Hello everyone, this is kinematics. We study how things move and when they move, what happens. You have a little bit of idea of kinematics from ninth. We talk about distance, displacement, speed, velocity, acceleration, these things. Newton's equations like V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, और थोड़ा हाई लेवल की चीजें भी। 11th में जब हम काइनेमेटिक्स की शुरुआत करते हैं, we first are discussing motion in 1D, D for dimension. We are mostly concerned with motion in 1D, लेकिन हम 2D को भी समझेंगे और थोड़ा बहुत 3D को भी समझेंगे। फर्स्ट 1D, 2D, 3D क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टेकिंग एनी टर्न, देन दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड वन डायमेंशनल पाथ। आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो इसे ड्रॉप करेंगे सीधा नीचे जाएगा, जो पाथ बनेगा दैट विल बी वन डायमेंशनल। अगर बॉडी इस तरह से मूव करे, दैट्स द पाथ। दिस टाइप ऑफ पाथ जहां बॉडी टर्न ले रही है, एंड इफ यू लुक केयरफुली, ये पूरी की पूरी चीज एक प्लेन में है। ये लाइन थी, ये पाथ एक प्लेन बना रहा है और लाइज इन अ प्लेन। इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल पाथ। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट को आप अगर अंडर ग्रेविटी थ्रो करते हैं किसी एंगल पर, जब आप किसी चीज को थ्रो करेंगे तो इसका पाथ इस तरह का बनेगा। दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। क्या होता है पैराबोला? विल सी दैट लेटर। अगर बॉडी का पाथ एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के पाथ को आप बोलते हैं 2D, टू डायमेंशनल। जब बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, इस तरह के पाथ को आप बोलते हैं 1D। और अगर बॉडी मूव करते हुए इस प्लेन से बाहर आ जाए, इट्स मूविंग लाइक दिस एंड देन इट कम्स आउट, देन दैट टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल पाथ। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर चल रहे हैं, आप टर्न ले रहे हैं, आप स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अगर रोड स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड पर आप सीधे सीधे चले जा रहे हैं, पाथ है वन डायमेंशनल। आपने एक टर्न लिया, जैसे आपने टर्न लिया, अर्थ की सरफेस को फ्लैट अज्यूम करें हम लोग, तो अर्थ की सरफेस अगर कंप्लीटली फ्लैट है तो टर्न लेते ही आपका पाथ बन जाएगा टू डायमेंशनल। अब टर्न लेने के बाद आप एक बिल्डिंग में जैसे ही आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, अब आपका टोटल पाथ बन चुका होगा थ्री डायमेंशनल। काइनेमेटिक्स में मोस्टली हम इंटरेस्टेड हैं वन डायमेंशनल में, लेकिन हम वन डायमेंशनल के साथ साथ 2D और 3D को भी समझेंगे। कोई भी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन इजीली ब्रेक किया जा सकता है। 2D इज 1 + 1, सिमिलरली 3D इज 1 + 1 + 1। ये 1 + 1 + 1 क्या है, कुछ दिनों बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही बॉडी वन डायमेंशनल पाथ फॉलो करेगी, तो इस वन डायमेंशनल पाथ को फॉलो करने के बाद पहली चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपको स्टार्टिंग से पता है व्हाट डिस्टेंस इज। डिस्टेंस मींस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। अगर बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, ये चल रही है, जो भी पाथ आया अपने पास,
स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक टोटल पाथ की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। 11th में हम इस डिस्टेंस में क्या चीजें ऐड करने वाले हैं जो हमारे काम आएंगी। जो डिस्टेंस हुआ करती है, सबसे पहली चीज ये स्केलर होती है। स्केलर मींस इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस चीज के पास डायरेक्शन होगी वो थोड़ी देर बाद आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे किसी ने बोला कि वो 5 मीटर चलकर आया है, तो केवल आप 5 मीटर चलने से ये नहीं पता लगा सकते कहां से कहां तक चलकर आया है। डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्केलर, और वो स्केलर नंबर इस केस में क्या है, डिस्टेंस। स्केलर होने के साथ साथ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम कभी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि डिस्टेंस है -5 मीटर। नो, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। प्लस एंड माइनस साइन ये डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। डायरेक्शन के लिए कहां यूज करेंगे हम इनको, डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्टेंस की जब तक बात होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, अगर आदमी यहां से चलकर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हमने बोला इनिशियल पॉइंट। अगर बॉडी यहां से चलकर फाइनली लौटकर यहां पर आ जाए, तब भी इसका डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ लेंथ, विच मीन्स अगर आपने यहां से चलना शुरू किया, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, आप आगे जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, आप लौट रहे हैं, तब भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है इस पूरी ब्लू लाइन की लेंथ। तो डिस्टेंस इज समथिंग which can never decrease. Even if you come back to the same point you started from, distance can never decrease. तो distance को हम define करते हैं that distance never decreases. या तो वो increase होगी या constant बनी रहेगी। For example, मैंने यहां से चलना शुरू किया, अगर मैं यहां से चलते हुए यहां तक आऊंगा, डिस्टेंस बढ़ेगी। अब मैं रुक गया तो डिस्टेंस ने बढ़ना बंद कर दिया है, इंक्रीज होना बंद कर दिया है। लेकिन अगर इफ आई टर्न बैक एंड स्टार्ट मूविंग फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, तब भी मेरी डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। चौथी चीज, डिस्टेंस, इसकी जो यूनिट है उसको हम मीटर में डिफाइन करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। तो डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर, डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, हमेशा क्या हुआ करती है, पॉजिटिव, कभी भी डिक्रीज नहीं करती। इट्स यूनिट इज व्हाट, मीटर्स। अगर डिस्टेंस की इन सारी चीजों को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, ग्राफिकली मीन्स डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, शॉर्ट में t, वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस लेंगे d। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज फॉर टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस इज फॉर डिस्टेंस। लेट्स सी, एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ के कौन कौन से पोर्शंस वैलिड हैं। तो उस ग्राफ इस तरह का बनाया गया। These are different portions of this graph. Let's see इसमें से कौन कौन से पोर्शंस हमारे काम के हैं और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से काम करेंगे। पहली चीज, इस पॉइंट पर टाइम की वैल्यू 0 है।
विच मीन्स लेफ्ट में टाइम नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है। अगर नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है तो हम बोलेंगे ये जो पोर्शन है ग्राफ का ये हमारे किसी काम का नहीं है। इन दिस पोर्शन टाइम इज नेगेटिव और हमारे लिए टाइम नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी सारी कहानी t इक्वल्स टू 0 पर शुरू हो रही है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब इनिशियल पॉइंट, t इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन होने की वजह से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस पोर्शन को देखते हैं। जब आप इस पोर्शन को देखना शुरू करेंगे तो यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है यहां तक, सपोज यहां लिखा हुआ है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स तक डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी बनी हुई है, विच मीन्स दिस पोर्शन इज अलाउड, यहां कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लुक एट दिस पोर्शन, इस पोर्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव है, इस ग्राफ के ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, ग्राफ के नीचे की सारी चीजें नेगेटिव होंगी। लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस पॉजिटिव तो है लेकिन फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स डिस्टेंस लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन अपने को पता है कि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए ये पोर्शन ग्राफ का अलाउड नहीं है। यहां से पहुंचकर फिर से हमको दिख रहा है कि 3 to 5 सेकेंड्स डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर ये डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है और डिस्टेंस पॉजिटिव भी बनी हुई है, विच मीन्स ग्राफ का ये वाला पोर्शन भी वैलिड है। लेट्स डिस्कस दिस पार्ट। यहां से यहां तक दिस इज 7 सेकेंड्स और सपोज यहां right here we have 8 meters written। इसका मतलब 5 seconds पर ग्राफ says that distance is what 8 meter। 6 seconds पर भी ग्राफ बोलता है कि डिस्टेंस क्या है 8 मीटर। 7 सेकंड पर भी ग्राफ क्या बोलता है डिस्टेंस क्या है 8 मीटर। इसका मतलब वो आदमी मूव नहीं कर रहा है, और अगर आदमी मूव नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है, और अगर डिक्रीज नहीं हो रही है तो ग्राफ वैलिड है, which means this portion of the graph is also valid। Look at this part। इस पार्ट को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डिस्टेंस पॉजिटिव है, ग्राफ के ऊपर है। जैसे से ग्राफ उठ रहा है, जैसे से ग्राफ उठ रहा है डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो यहां डिस्टेंस पॉजिटिव भी है, डिस्टेंस इंक्रीज भी हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस ग्राफ के साथ, अगर आप टाइम स्केल को देखें तो जैसे से ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है, टाइम पीछे की तरफ जा रहा है। इस पोर्शन में टाइम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, चाहे आप आगे जाएं चाहे आप पीछे जाएं, टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये ग्राफ का पोर्शन भी वैलिड नहीं है। तो हमने क्या इस ग्राफ के साथ चीजों को देखा है। इस ग्राफ के अंदर यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी, वैलिड है, डिक्रीज हो रही है, नॉट वैलिड, इंक्रीज हो रही है, वैलिड, कांस्टेंट बनी हुई है, वैलिड है ग्राफ, टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पोर्शन भी वैलिड नहीं है। इसी तरह का एक और ग्राफ देखते हैं और उस ग्राफ के अंदर फिर से डिफाइन करते हैं चीजों को, कौन कौन से पोर्शंस वैलिड है और कौन कौन से पोर्शंस वैलिड नहीं है। Horizontal axis is for time, vertical axis is for distance। हमारा ग्राफ यहां से शुरू हुआ, फिर इधर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहां आया, फिर ये इधर गया और फिर ये इधर आ गया। Let's find out which portions are valid and which are not। You can see कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मीन्स सपोज यहां लिखा हुआ है 5 सेकेंड्स, कहीं यहां पर लिखा हुआ है 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स पर यहां लिखा हुआ है 8 मीटर्स, 5 सेकेंड्स पर यहां लिखा हुआ है 10 मीटर्स। 3 सेकेंड्स पर डिस्टेंस है 8, 5 सेकेंड्स पर डिस्टेंस है 10,
इसका मतलब डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ग्राफ का ये पोर्शन वैलिड है। जब आप 5 से 7 सेकेंड जा रहे हो तो 5 से 7 तक डिस्टेंस लगातार क्या बनी हुई है, 10, डिक्रीज नहीं हो रही है, पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ का ये पोर्शन वैलिड है। यहां पर 7 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स, 7 to 8 में डिस्टेंस ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती, इस वजह से ग्राफ का ये पोर्शन वैलिड नहीं है। नाउ इफ यू लुक एट दीस टू पोर्शंस, आपने देखा था ग्राफ के ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव होता है, ग्राफ के नीचे का पोर्शन नेगेटिव। इस जगह पर और इस जगह पर डिस्टेंस नेगेटिव बनी हुई है, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में यूज होंगे डायरेक्शंस के लिए। डिस्टेंस बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ग्राफ के ये दोनों पोर्शंस वैलिड नहीं है। यहां पर डिस्टेंस फिर से इंक्रीज हो रही है, वैलिड है। इस पोर्शन में पिछले एग्जांपल में हमने देखा टाइम डिक्रीज हो रहा है और टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, therefore this portion of graph is not valid. If you look at these two graphs, you can understand all the properties of distance, कि वो क्या क्या है और क्या क्या कर सकती है। अब इन्हीं चीजों को डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। First of all, everybody knows what displacement is. We define displacement as shortest distance between initial and final point. It's nothing but distance, लेकिन कैसा distance? Shortest. कहां कहां? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के लिए। सपोज दैट्स द पाथ, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल, I फॉर इनिशियल एंड F फॉर फाइनल। बॉडी का ये है पाथ। अगर बॉडी का ये पाथ है तो इस पाथ की जो टोटल लेंथ है, दैट लेंथ विल बी कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं डिस्प्लेसमेंट में, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है एंड इज पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लुक एट दिस एरोहेड। This arrowhead will give us direction of displacement. इनिशियल से फाइनल तक का जो टोटल ब्लू पाथ दिख रहा है, इसकी लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंटिंग फ्रॉम I to F, this thing is your displacement. अब इस डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। What is a vector? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि एक आदमी 5 मीटर चला, केवल आप 5 मीटर्स बोलेंगे तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपने बोला कि 5 मीटर्स चला नॉर्थ, जैसे ही आपने नॉर्थ ऐड किया डायरेक्शन, इट बिकम्स अ वेक्टर। तो उसका 5 मीटर वाला पार्ट कहलाता है मैग्नीट्यूड and north is called direction. Total चीज 5 meters north is called a vector. तो डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। इस फिगर में सपोज ये जो ब्लैक लाइन है इसकी लेंथ है 5 मीटर। अगर ये लेंथ 5 मीटर है तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर, और ये जो डायरेक्शन है, सपोज ये डायरेक्शन इस तरह से है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिस डायरेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। ये जो एरो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स, और ये किधर पॉइंट कर रहा है, साउथ ईस्ट। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर
इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज होगी डायरेक्शन। और इस एग्जांपल में मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और डायरेक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है साउथ ईस्ट। सेकेंड थिंग, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर होने की वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव। Displacement is a vector. It can be positive as well as negative. अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या मतलब है यहां पर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। सपोज हमने ईस्ट को पॉजिटिव डिफाइन किया तो वेस्ट हमारे लिए क्या होगा? नेगेटिव। अगर किसी ने नॉर्थ को पॉजिटिव डिफाइन किया तो साउथ उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर किसी ने अप को पॉजिटिव डिफाइन किया तो डाउन उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वेक्टर्स में प्लस एंड माइनस साइन इन डायरेक्शंस को दिखाते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं, किसी ने बोला 5 मीटर्स नॉर्थ, 5 मीटर्स नॉर्थ, और अगर वो नॉर्थ को पॉजिटिव बोलता है तो +5 का मतलब होगा 5 नॉर्थ, -5 का मतलब होगा 5 मीटर्स साउथ। फिर से अगर कोई आदमी बोलता है कि भाई मैं ईस्ट को पॉजिटिव लूंगा, अगर आप ईस्ट को पॉजिटिव लेंगे तो फिर वेस्ट आपके लिए नेगेटिव होगा। और आपने बोला +6, रिमेंबर दिस टाइम प्लस इज फॉर ईस्ट, तो +6 का मतलब है 6 मीटर्स ईस्ट एंड -6 का मतलब है 6 मीटर साउथ। इसी तरह से एक और आदमी ने बोला कि मैं भाई प्लस अप के लिए यूज करूंगा और माइनस डाउन के लिए यूज करूंगा। If he says +8 meters, इसका मतलब है 8 meters up. When he says -8 meters, इसका मतलब है 8 meters down. तो डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव भी मिलेगा आपको, नेगेटिव भी मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस के लिए डिफाइन होते हैं। थर्ड थिंग, अगर मैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। जब मैं रुकूंगा, मैंने चलना बंद कर दिया, which means displacement is no longer increasing. I have to start moving back to the same position I started from. तो displacement decrease हो रहा है, क्योंकि displacement का मतलब है shortest distance between initial and final point. Look here, यहां से आपने चलना शुरू किया, this is your initial point. जैसे जैसे आप चल रहे हैं, जैसे जैसे आप चल रहे हैं, this whole black line, suppose it's a one dimensional path, आप straight जा रहे हैं and then you are coming back along the same path. इसी चीज को यहां इस तरह से दिखाया है। तो जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन यह है स्टार्टिंग पॉइंट, यह ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ये लौटना शुरू करता है, इस ब्लू और ब्लैक मार्कर के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, एंड इस वजह से हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एंड लास्ट property of displacement is same as that of distance. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों की जो यूनिट है वो हुआ करती है मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या क्या कहानी बनाई हमने अभी तक? पहली चीज वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। दूसरी चीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप चलते हुए अगर लौटने लगेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिक्रीज होने लगेगी, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। लास्ट थिंग, डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक डिस्टेंस, इट्स यूनिट इज सेम,
दैट यूनिट इज व्हाट, मीटर्स। अब जिस तरह के ग्राफ हमने पहले बनाए थे उसी तरह का एक ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं और क्या क्या यूज नहीं कर सकते। Suppose we draw a graph between displacement and time. Vertical axis D, D for displacement. And this is the time axis T. ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया हमने, this, 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 this comes down like this, you move here, move like this and then come back. Let's find out which of these parts are valid and which are not. इस जगह पर टाइम की वैल्यू 0 थी, इसके पहले इस पोर्शन में टाइम नेगेटिव है, लेकिन t0 डिफाइंस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, therefore we say that this graph is not valid. यहां देखते हैं, जैसे ही आप t0 से राइट साइड में आएंगे टाइम पॉजिटिव हो चुका है, इस पूरे इलाके में टाइम पॉजिटिव है, टाइम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पोर्शन में आप ग्राफ के नीचे हैं, अगर आप ग्राफ के नीचे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नेगेटिव। एंड सपोज हमने डिफाइन किया हुआ है दैट ईस्ट मींस पॉजिटिव एंड देयरफॉर वेस्ट मींस नेगेटिव। तो जब आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, ये पोर्शन नीचे की तरफ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब आप सीधे सीधे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, वेस्ट में। इधर आइए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, वैलिड है, ये पोर्शन भी वैलिड था। इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज डिक्रीज, इसलिए ये पोर्शन भी वैलिड है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप लौट कर आ रहे हैं, अगर आप लौट कर आ रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, व्हिच इज वैलिड व्हेन यू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ वैलिड है। जब आप इस पोर्शन में आते हैं तो फिर से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो चुका है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ वैलिड है, ग्राफ वैलिड है, ग्राफ वैलिड है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ वैलिड है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम प्रॉब्लम, आप टाइम डिक्रीज नहीं कर सकते। एज ग्राफ मूव्स लाइक दिस, आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है और टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, therefore this portion of the graph is not valid. These graphs, they can easily explain you differences between distance and displacement.